नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चौंकाने जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि मौजूदा सत्र में एक बड़ा बिल पास कराने की तैयारी है और उस बाबत हलचल तेज हो गई है। ये पहले भी हो सकता था, यानी जब सत्र शुरू हुआ था, लेकिन चूंकि राहुल गांधी और उनकी अगुवाई वाली जो पार्टी है वो सुचारू रूप से सत्र को चलने नहीं दे रही थी, तो इस कारण जो है चीजें टलती गई। लेकिन अब ज्यादा समय है नहीं, इसलिए सरकार उसमें कोई देर करना भी नहीं चाहती है और इस बाबत तमाम, आप एक तरह से कहा जाए कि जो जिम्मेदार लोग हैं उनको लगा दिया गया है। बातचीत का सिलसिला शुरू कर दिया गया है ताकि जो सत्र के शुरुआत में हुआ वैसी परिस्थितियां न बने। क्योंकि जब सत्र शुरू हुआ था तो ये बात किसी से छिपी नहीं, किस तरह से राहुल गांधी पहले नरवणे साहब की कथित किताब को लेकर आ गए और सदन एक तरह से कहा जाए कि चलने ही नहीं दिया गया, हाईजैक कर लिया गया पूरा। उसके बाद में उससे जब निकले तो फिर पहुंच गए वो यूएस ट्रेड डील पे। वो कुछ दिन चला, फिर वहां से आगे निकले तो साहब बिरला साहब के ऊपर टूट पड़े और अविश्वास प्रस्ताव वगैरह ले आए। फिर उस पर जो है चर्चा हुई और एक तरह से कहा जाए कि उसमें समय जाया हो गया। फिर यह हुआ कि नहीं, इस पर बातचीत होगी, तब तक जो है इधर ईरान वाला मामला शुरू हो गया तो एलपीजी को लेकर राहुल गांधी बैठ गए। यानी कहा जाए कि कहीं ना कहीं और किसी न किसी तरीके से सत्र को न चलने दिया जाए, इसकी पूरी कवायद चलती रही। लेकिन इससे हुआ क्या कि सरकार जो करना चाह रही है वो बात एक तरह से कहा जाए कि पीछे छूट गई। और ये बात जो है उसे देखते हुए सरकार ने तय किया कि साहब इस बिल को जो है पास कराना बड़ा ज़रूरी है और इसी सत्र में पास कराना ज़रूरी है, क्योंकि ये एक तरह से कहा जाए कि सरकार के भी लिहाज से और आबादी के भी लिहाज से ये काम अब कहा जाए कि टाला नहीं जा सकता है। तो फिर ये हुआ कि क्या किया जाए साहब। बड़ी चीज़ तो यह है कि जो राहुल गांधी की अगुवाई वाली कांग्रेस है, पहले उसी से बात कर ली जाए, उन्हीं को समझाया जाए कि भाई देखिए ये मामला है और उसे आगे बढ़ाना है। तो इस बाबत जो है संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू साहब को लगाया गया कि जाइए आप खड़गे साहब से बात करिए। तो उन्होंने खड़गे साहब को मैसेज दिया, चिट्ठी पत्री लिखी, समझाने की उनको कोशिश हुई। खैर, खड़गे साहब बड़े नेता हैं तो आप एक तरह से कहा जाए कि वो समझे और उन्होंने कहा कि ऐसा करिए कि सर्वदलीय बैठक बुला लीजिए। यानी आप ये समझिए कि जो राजनीतिक हलकों में चर्चा है वो चर्चा इस बात की ओर इशारा कर रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसा बिल पास कराने जा रहे हैं जिस बिल के लिए आप कहें कि अब विपक्ष को भी मंच पर आना पड़ जा रहा है। इसका मतलब मामला बहुत बड़ा है और कहा यह जा रहा है कि ये जो बिल है ये बिल वैसा ही है जैसे 370 को हटाने वाला था। और ये देखिए, ये कहने की एक वजह भी है। 370 के लिए कैसे माहौल बनाया जाए और विपक्ष को अपने साथ किया जाए, बावजूद इसके कि विपक्ष का एक बड़ा धड़ा जो है वो सेकुलर की पॉलिटिक्स करता है, उस पॉलिटिक्स में वो 370 के साथ खड़े होंगे जो सरकार चाह रही है, ये मुश्किल माना जा रहा था। लेकिन फिर भी केंद्रीय गृह मंत्री लगे, रक्षा मंत्री लगे और पूरा जो है एक कहा जाए कि कूटनीतिक, अब ये कूटनीतिक ही था कि ताना बाना बुना गया। चूंकि जो दुनिया के देश हैं उन्हें भी एक तरह से कहा जाए कि कन्विंस करना था कि हम लोग क्या कर रहे हैं, और अपने यहाँ तो सबको कन्विंस करना ही था। तो पूरी एक तैयारी हुई और उस तैयारी के बाद 370 लाया गया और आप ये कहा जाए कि उसे फिर एग्जीक्यूट किया गया, दोनों सदनों से पास कराया गया। अभी यही जो आप ये कहें कि चीज़ है वो इस बिल को लेकर चल रही है और ये बिल बड़ा है। इसका संकेत जो है, एक तो जो हलचल हुई उसी से पता चलता है, दूसरा खुद संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि साहब हम जो है अब की ये जो सत्र है इस सत्र में
एक बड़ा बिल लाने जा रहे हैं। अब सवाल यह है कि वो बड़ा बिल है क्या। ये बहुत बड़ी चीज है कि आखिर में नरेंद्र मोदी की सरकार ऐसा कौन सा विधेयक लाने जा रही है जिस विधेयक के लिए विपक्ष को भी लग रहा है कि नहीं, बैठ के बातचीत कर ली जाए और इसमें सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए। मतलब अगर खड़गे साहब तैयार हो गए हैं कि नहीं ठीक है आइए बात कर लेते हैं, और रक्षा मंत्री को लगाया गया कि आप सबसे बात करिए, क्योंकि अभी मौजूदा दौर में अगर आप देखें तो बीजेपी में वो अकेले नेता हैं जिनका कम से कम सभी पार्टियों में अपना संपर्क और संबंध है। तो ये जो पूरी हलचल है और जो पूरा माहौल बनाया जा रहा है, हलचल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये जो कुछ हो रहा है ना, वो ऐसा नहीं कि सिर्फ सरकार के अंदर ही चल रहा है, पूरे राजनीतिक खेमे में। और वो लोग जो संसद कवर करते हैं उन सब के यहाँ ये पूरा आप कहें कि चर्चा का विषय है कि आखिर में नरेंद्र मोदी करने क्या जा रहे हैं, कौन सा ऐसा बिल लाने जा रहे हैं। अच्छा, ये जो सरकार है, इस सरकार में वो क्या निर्णय लेने जा रहे हैं इसकी भनक लोगों को मिलती नहीं है। हाँ, जो घटनाक्रम है उस घटनाक्रम के आधार पर एक अनुमान लगाया जाता है कि साहब ऐसा मुमकिन है, और अभी जो ये अनुमान लगा उस अनुमान की वजह जो है, जैसा कि हमने पहले कहा कि खुद जो है संसदीय कार्य मंत्री और उनकी चिट्ठी पत्री। तो अब सबसे बड़ी चीज ये है कि वो कौन सी बात है, वो कौन सा बिल है जिसके लिए ये माना जा रहा है कि विपक्ष भी तैयार हो जाएगा। अब दो बिल की चर्चा है जिसे सरकार लाने जा रही है। उसमें से एक चर्चा जो है वन नेशन वन इलेक्शन की है। अब अगर इसकी बात करें तो कम से कम कांग्रेस तो इसमें नहीं आने वाली है, और कांग्रेस ही नहीं, तमाम जो क्षेत्रीय दल हैं वो इसका समर्थन नहीं करेंगे, वो इस विधेयक के साथ नहीं खड़े होंगे। एक दूसरा, इस विधेयक को पास कराने के लिए भी जो है सरकार को बड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी, और उससे भी बड़ी चीज ये है कि ये सर्वसम्मति से तो पास नहीं होगा, और फिर ये जो है विशेष तरीके का है तो इसके लिए 2/3 चाहिए होगा, और आप ये कहें कि विशेष बहुमत की जरूरत होगी, जो सिर्फ सदन का ही मसला नहीं रहेगा, उसमें फिर राज्य को भी शामिल करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर ये जो वन नेशन वन इलेक्शन वाला मसला, ये थोड़ा मैराथन इसमें बड़ी दिखाई देती है। और जब किरण रिजिजू साहब ने पत्र लिखा खड़गे साहब को, तो खड़गे साहब को ये कहना कि नहीं आप जो है बुला लीजिए, सर्वदलीय बैठक बुलाया जाना चाहिए, तो वो दरअसल इस पर जाने की बजाय वो सीधे खारिज कर देते। लेकिन उन्होंने सीधे खारिज नहीं किया। इसका मतलब यह है कि मामला वन नेशन वन इलेक्शन का तो नहीं है। तब सवाल उठता है कि फिर इसके अलावा और सा ऐसा कौन बिल है जो बिल बड़ा भी है और सबको प्रभावित भी करेगा, राजनीतिक गुणा भाग भी सेट करेगा, और उसके लिए आप एक तरह से कहें कि कांग्रेस भी तैयार है कि नहीं ठीक है बैठ के बात कर लेते हैं। आपको ध्यान होगा कि जब नई संसद बनके तैयार हुई थी तो उस नई संसद के तैयार होने के बाद 3 या 4 दिन का विशेष सत्र बुलाया गया था, तैयार होने के तुरंत बाद। उसी सत्र में एक बिल पर चर्चा हुई थी, और वो है नारी बंधन अधिनियम। और उसमें कहा गया था कि ये जो जनगणना होगी, परिसीमन होगा, उसके बाद में महिला आरक्षण लागू कर दिया जाएगा। लेकिन अब वो जनगणना और परिसीमन में लंबा समय लगेगा, इसलिए सरकार सोच रही है कि उसको अब की बार ही पास करा दिया जाए। तो उसके लिए संशोधन करना होगा तो संशोधन करा दिया जाए, और 33% आरक्षण महिलाओं को दे दिया जाए। तो ये वो बिल है जिसके लिए इतनी बड़ी कवायद चल रही है, और इसी विधेयक के लिए आप कहें कि कांग्रेस भी साथ में खड़ी हो जाना चाहती है। क्योंकि ये जो बीजेपी करने जा रही है, ये आप समझिए कि भारतीय राजनीति में गेम चेंजर साबित होगा।
और ख़ास तौर से बीजेपी के लिए एक ऐसे दौर में जब तमाम सारे मसले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लिए समस्या का सबब बने।